नमस्कार साथियों, सीधी जॉब एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, सीटेट की क्लास हमारी चल रही है। सीटेट की क्लास में आज की सेशन में मैं जिन प्याजे पर बात करूंगा। जिन प्याजे इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। जिन प्याजे द्वारा जो दिए गए अवस्थाएं हैं उस पर बात करेंगे। साथ ही साथ कुछ उन्होंने शब्दों की जो परिभाषा है उसको भी दिया है, तो इस पर भी आज के सेशन में बात होगी। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सभी साथी जुड़ेंगे। भाई देखो, जिन प्याजे जो कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया हुआ है। जिन प्याजे थे कौन? तो जो जिन प्याजे हैं स्विट्जरलैंड के निवासी हैं। स्विट्जरलैंड के निवासी और मनोवैज्ञानिक के नाम से इसको जाना जाता है। तो जिन पियाजे का क्या मानना था कि जैसे जैसे बालक जैविक रूप से परिपक्व होते जाता है वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जब वो जैविक रूप से परिपक्व होते जाता है, और जैविक रूप से परिपक्व कब होगा? जब कोई भी व्यक्ति बड़ा होते जाता है। कोई बच्चा जब बड़ा होते जाएगा तो वह जैविक रूप से स्ट्रांग और परिपक्व होते जाता है। और जब वो जैविक रूप से परिपक्व होते जाता है तो वह वस्तु के बारे में अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बनाता है, एक अवधारणा बनाता है, एक अवधारणा का निर्माण करता है। जैसे बच्चा मान लो 1 साल का है, तो 1 साल के बच्चे में वो अवधारणा नहीं बनेगी, लेकिन जब वो बच्चा 3 साल, 4 साल, 5 साल का होने लगेगा तो अब वो मान लीजिए वो बच्चा गाय को देखता है या किसी चिड़िया को देखता है, मान लीजिए, है ना। वो बच्चा जो है मान लीजिए तोता को देखता है। अब तोता को देख के वो बोला कि पापा वो क्या है, तो उसके पापा उसको तो ये बोल देगा कि बेटा वो तोता है। लेकिन जब वो थोड़ा और दूसरे चिड़िया को देखता है। अब यहाँ पर उन्होंने कोयल को देखा तो भी वो बोलेगा पापा तोता। क्यों? क्योंकि उसी को देखा है। लेकिन जब वो बड़ा होते जाएगा तो वो उसके मन में जो अवधारणा है, ठीक है, वो अलग अलग फिर सभी के प्रति जो अवधारणा है वो बनती जाती है कि ये तोता है, ये कोयल है, ये मिट्ठू है, ये मैना है, ये चिड़ै है, ये कबूतर है ना। तो जैसे जैसे बालक जो है बड़ा होगा तो परिपक्व होता जाता है, और वैसे ही वह वो क्या करता है, अपने दिमाग में कोई भी कॉन्सेप्ट या अवधारणा को क्रिएट करता है, बनाता है। ठीक है। जिन प्याजे ने एक कथन दिया है, इस कथन को याद रखेंगे। तो जिन प्याजे ने क्या कथन दिया है कि बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, याद रखना ना, इसको अति महत्वपूर्ण है। कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट जो है कथन को उठा के दे दिया जाता है, किसका कथन है, इस तरह के सवाल आपके बनते हैं। तो देखो, बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक है। अब यहाँ पर एक शब्द निकल कर आ रहा है, नन्हे वैज्ञानिक। आपने देखा होगा कि कोई भी वैज्ञानिक यदि किसी, मान लीजिए किसी कथन पर या कोई आविष्कार कर रहा होता है तो उसके लिए वो खोज कार्य करता है। वो तरह तरह के क्या करता है भाई, उस कार्य के लिए एक्सपेरिमेंट, है ना, एक्सपेरिमेंट करता है, खोज करता है, और लगातार वो शोध करके जो है निष्कर्ष तक पहुंचता है। ठीक उसी तरह से बच्चे भी उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, इसीलिए वो सक्रिय ज्ञान निर्माता है। कहने का तात्पर्य है, मान लो एक छोटा सा जो बच्चा है, उन्होंने पानी को देख लिया। अब उसने पानी को देखा तो उसके बारे में जानने की कोशिश करता है। वो कैसे कोशिश करेगा? पानी मान लीजिए निकल रहा है बोरिंग से, नल से, ठीक है ना, तो उसको छूने की कोशिश करेगा, आग को छूने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि बच्चा उसके बारे में जानना चाहता है, उसको समझना चाहता है। तो बच्चा क्या है भाई? सक्रिय ज्ञान निर्माता है, और एक नन्हे वैज्ञानिक भी इसको कहा जाता है। ठीक है। और वो इसी
सक्रियता के नन्हे वैज्ञानिक उनके जो स्वभाव हैं, यही स्वभाव उनको संसार के बारे में सिद्धांतों की रचना करते हैं। अर्थात इसी के वजह से वो जो है संसार के बारे में समझते हैं, जानते हैं कि मेरे पापा है, मेरे मम्मी है, ये वस्तु है, ये खिलौना है, इसको मैं खेलूँगा। वो सभी चीज़ों के बारे में इसी दृष्टिकोण के तहत जान पाता है, समझ पाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं साथियों। देखो, अब जब संज्ञानात्मक विकास की बात ही कर लेते हैं तो संज्ञानात्मक विकास की पहले अवधारणा पर बात करते हैं। कुछ परिभाषा है जो कि जीन पियाजे द्वारा दिया गया था। इनमें से सबसे पहले आता है अनुकूलन, जिसको एडाप्टेशन कहा जाता है। अनुकूलन जिसको एडाप्टेशन कहा जाता है, और ये जो एडाप्टेशन है वो है क्या चीज़? तो जब हम स्वयं को वातावरण के हिसाब से ढाल लेते हैं तो वही अनुकूलन कहलाता है। यह ढलने की जो प्रक्रिया दो प्रकार। अब देखो, जब हम स्वयं को वातावरण के हिसाब से ढालते हैं, मैं इसको बार बार कहता हूँ। मान लीजिए आप अक्सर देखे होंगे, जैसे गर्मी का मौसम आया है ना, अब मान लो बरसात का मौसम। देखो, बरसात का मौसम जैसे ही समाप्त होता है उसके बाद ठंड आ गया। हमारे राज्य की बात करूं या देश की बात करूं, ठीक, बरसात के बाद ठंड। अब जब ठंड का मौसम आता है ना, तो उससे हम ढले नहीं होते, हमारा जो बॉडी है उसके अनुकूल नहीं हुआ होता। तो जब शुरू शुरू में ठंड लगती ना संगवारी हो, जड़जड़ा शुरुआत होते ठंड के, तो सर्दी बुखार आ जाते, खांसी आ जाते, जर आ जाते। भाई काबर आते? काबर हमन ओ वातावरण से ढले नहीं हन, लेकिन कुछ दिन बाद जब हम उस वातावरण से ढल जाते हैं, स्वयं को उसके अनुसार एडाप्ट कर लेते हैं, अनुकूलन स्थापित कर लेते हैं, यही अनुकूलन है। अर्थात स्वयं को वातावरण के हिसाब से ढाल लेना ही अनुकूलन कहलाता है। और ये जो ढालने की प्रक्रिया है, अर्थात जब हम स्वयं अनुकूलित होते हैं ना, वहाँ पर ये दो तरीके से होते हैं। क्या क्या दो तरीका है? तो एक है आत्मसातकरण और एक है समायोजन। आत्मसातकरण जिसको एसिमिलेशन कहा जाता है, और समायोजन जिसको एकमोडेशन कहा जाता है। अब एसिमिलेशन क्या होता है? आत्मसातकरण। देखो, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। अब पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना। देखो, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से आप जोड़ रहे हो ना, ये क्या करता है? ये सीखने में मदद करता है मेरे दोस्त। अब मान लो आपको साइकिल चलाना आता है लेकिन बाइक चलाना नहीं आता। अब मान लीजिए ये पूर्व ज्ञान है ना आपका, कौन सा? कि आपको साइकिल चलाना आता है, ये आपका पूर्व ज्ञान है। और परिभाषा कहता है पूर्व ज्ञान नए ज्ञान के साथ जब आप जोड़ पा रहे हो, अर्थात पूर्व ज्ञान है आपका साइकिल चलाना, अब इसको आप नए ज्ञान से कैसे जोड़ रहे हो? आपको बाइक चलाना है मान लो, तो अब बाइक के हैंडल को आपको अच्छे से बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? आपने साइकिल से बैलेंस कर रखा है ना। आप उसको ढुला सकते हो, मतलब उसको आप अच्छे से बैलेंस कर पा रहे हो। साइकिल से आपने बैलेंस करना सीख लिया है, अब आपको गियर, एक्सीलेटर वगैरह को बस सीखना है। तो पुराना जो ज्ञान है, पूर्व ज्ञान है, वो आपके नए ज्ञान को सीखने में हेल्पफुल हो रहा है ना भाई। तो यही है आपका आत्मसातकरण, अर्थात पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। इसमें आगे बढ़ जाते हैं समायोजन जिसको एकोमोडेशन कहा जाता है। अब देखो, एकोमोडेशन क्या होता है? तो पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना आत्मसातकरण। अब देखो, यहाँ पर कहा गया पूर्व ज्ञान। देखो, आत्मसातकरण में क्या था? पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना। लेकिन समायोजन में क्या है? पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके, है ना, वातावरण के साथ तालमेल बैठाना। पूर्व ज्ञान में परिवर्तन कैसे करोगे भाई? तो देखो, ये पूर्व ज्ञान में परिवर्तन इसलिए करते हैं, मान लीजिए
हमने कोई चीज़ सीखा है ना। अब मान लो, देखो मान लीजिए, देखो होता क्या, जैसे मैं मान लीजिए एक सैलून की दुकान है मेरा, ठीक है। क्या दुकान है भाई? केश कर्तनालय। छत्तीसगढ़ी में सॉरी हिंदी में यही तो बोलते हैं ना, सैलून मतलब केश कर्तनालय। अब मान लीजिए मेरे पास सैलून की दुकान है और मैं पुराने ज़माने के हूँ, मेरी एज 50 की है। अब मैं उस ज़माने में जो हेयर स्टाइल चलता था मैं वो कटिंग करता हूँ, ये मेरा पूर्व ज्ञान है, ठीक है। अब जब नए ज़माने में नया कट आ गया, हनी सिंह वाला, है ना, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, पूर्व ज्ञान में ये नया ज्ञान मदद करेगा ऐसा नहीं। तो अब जो पूर्व ज्ञान, जो जिस तरीके से मैं बाल काटता उसमें परिवर्तन कर लिया मैंने, है ना। पूर्व ज्ञान में क्योंकि मुझे वर्तमान के साथ तालमेल बैठाना है ना, वातावरण के साथ मुझे तालमेल बैठाना है, तो मैंने पूर्व ज्ञान जो बात काटने का ज्ञान था उसमें थोड़ा परिवर्तन किया। जो बड़ा बड़ा बाल था उसको काटना, पतला पतला बारीक जो है 1 नंबर 2 नंबर से, इस तरह से मैंने पूर्व ज्ञान में क्या कर दिया भाई, उसको परिवर्तन कर दिया। तो पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना आत्मसात्करण कहलाता है, ठीक है। सॉरी, ये समायोजन कहलाता है। पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है, ठीक है। यहाँ से आप सुधार लेंगे भाई, ये वाला आपका समायोजन होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं संतुलन या साम्य धारण पर। तो देखो, संतुलन या साम्य धारण, इक्विलिब्रेशन। अब इक्विलिब्रेशन है क्या चीज़? तो इक्वल मतलब बराबर होता है। संतुलित करना मतलब भाई संतुलित किसे करोगे, जब दोनों पक्ष बराबर हो तो वही संतुलन है। तो इसमें आत्मसात्करण और समायोजन की जो प्रक्रिया है उनके बीच समायोजन स्थापित करना। अर्थात देखो, जब आत्मसात्करण और समायोजन के बीच आप संतुलन, एक समानता स्थापित करते हो तो वही क्या कहलाता है, संतुलन कहलाता है या साम्य धारण कहलाता है, ठीक है। तो क्लियर है भाई, ये परिभाषा आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। सीटेट की एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो है उदाहरण के रूप में आते हैं, अर्थात इनसे मिला जुला हुआ कोई भी आपके दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ एग्जाम्पल पूछ देगा और आपको फिर उसको बताना पड़ता है। चलिए आगे बात करते हैं हम जीन पियाजे की जो अवस्था है, ठीक है, उस पर हम बात करेंगे। तो जीन पियाजे की जो अवस्था है, 4 अवस्था जीन पियाजे ने दिया हुआ है और जीन पियाजे की इन 4 अवस्थाओं को एक एक करके हम समझेंगे, जानेंगे। सबसे पहली स्टेज आता है जीन पियाजे का, वो है संवेदी क्रियात्मक अवस्था, जिसको सेंसरी मोटर की स्टेज कहा जाता है। संवेदी क्रियात्मक अवस्था है क्या चीज़? तो इस पर एकदम पॉइंट टू पॉइंट मैं बात करूंगा, टू द पॉइंट उन तमाम बिंदुओं को लेंगे जो कि अति महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, ठीक है। देखो, जन्म से 2 वर्ष तक की जो अवस्था है, देखो 4 प्रकार है, संवेदी, पूर्व, मूर्त, औपचारिक। तो इसको पहले दिमाग में तो इसी तरह से रटो, 1 मिनट बोलोगे आपके दिमाग में ये फिट हो जाएगा। संवेदी, पूर्व, मूर्त, औपचारिक, संवेदी, पूर्व, मूर्त, औपचारिक, संवेदी, पूर्व, मूर्त, औपचारिक, संवेदी, पूर्व, मूर्त, औपचारिक, संवेदी, पूर्व, मूर्त, औपचारिक। बोलो मेरे साथ, संवेदी, पूर्व, मूर्त, औपचारिक, संवेदी, पूर्व, मूर्त, औपचारिक, संवेदी, पूर्व, मूर्त, औपचारिक। 4 है ना, संवेदी, पूर्व, मूर्त, औपचारिक, ठीक है। अब इसके समय काल को तो 0 to 27, 7-11 और 11 से एबव, 0 to 27, 7-11, 11 से ऊपर, 0 to 27, 7-11, 11 एबव, 0 to 27, 7-11, 11 से ऊपर, 0 to 27, 7-11, 11 से ऊपर, 0 to 27, 7-11, 11 से ऊपर, 0 to 27, 7-11, 11 से ऊपर। संवेदी, पूर्व, मूर्त, औपचारिक, संवेदी, पूर्व, मूर्त, औपचारिक, संवेदी, पूर्व, मूर्त, औपचारिक, ये है, ठीक है भाई। अब इसी में आता है संवेदी, इसकी समय सीमा अभी हमने बोल दिया कि जन्म से 2 वर्ष, अर्थात 0 से 2 वर्ष तक की जो अवस्था है,
ठीक है। अब देखो 0 से 2 वर्ष तक के जो बच्चे हैं एकदम शिशु की तरह, मतलब छोटा ही है ना, इसकी जो उम्र है बहुत ही कम होगी क्योंकि ये छोटी अवस्था होती है। इसके बाद देखो भाई इसकी समय सीमा हमको पता चल गई कि ये जो है जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था। उसके बाद अब चूंकि ये 2 वर्ष तक की अवस्था मतलब एकदम शिशु की उम्र होती है, बहुत ही कम उम्र है। अब इस 2 वर्ष की उम्र में जो बच्चा है वो स्वयं तो कुछ कर नहीं पाएगा ना, 1-2 साल का बच्चा है। कहने का तात्पर्य है ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। अब ये जो छोटा सा बच्चा है बेड में सोया हुआ है ना, 1 साल 1.5 साल का बच्चा है, तो ये ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से सीखेगा। कैसे ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से सीखेगा? ज्ञानेंद्रिय 5 प्रकार की होती है, आप सभी जान रहे हैं, आँख कान नाक। अब देखो तो बच्चा अक्सर आपने देखा होगा जब आप बच्चे को कोई खिलौना देते हो या कोई भी वस्तु आप पकड़ा दो तो बच्चा क्या करता है, उसको देखेगा, उसको मुंह में लेने की कोशिश करता है, उसको चूसने की कोशिश करता है, मुंह में लेने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि बच्चा उन्हीं संवेदी अंगों के माध्यम से उसको पहचान रहा है। भले ही हम उसको गलत आदत बोलते हैं लेकिन वो संवेदी अंग से ही उसको पहचानता है और उसी के माध्यम से बच्चा सीखता है। ठीक है। वस्तु स्थायित्व, अब वस्तु को बच्चा धीरे धीरे जानने लगता है, सीखने लगता है। ठीक है। अर्थात संवेदी अंगों से चीज़ों को देख सकते हैं, कोई भी चीज़ को वो देखे वो संवेदी अंगों का उपयोग करके ही देखता है ना। किसी भी वस्तु को आप देख लो बच्चा वैसे ही करता है, बस उसको देख पाएगा, उसके बारे में उस चखने की कोशिश करेगा, है ना, उसको चावने की भी कोशिश कर सकता है, मगर उस वस्तु को लेकर वो क्रिया नहीं कर सकता कोई भी कार्य। ठीक है भाई। तो यही अवस्था है संवेदी क्रियात्मक अवस्था, जो कि 0 से 2 वर्ष तक की उम्र होती है। उसके बाद में आता है पूर्व क्रियात्मक अवस्था। मैंने कहा संवेदी, पूर्व, मूर्त, औपचारिक। अब संवेदी के बाद पूर्व और 2 से 1 है ना। मैंने कहा था 2 से 7 साल तक की जो अवस्था है वो अवस्था आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। अब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 साल है, तो इस अवस्था में अब देखो उम्र थोड़ा बढ़ गया ना, 2 से 7 साल हो गई बच्चे की जो उम्र है, अर्थात उम्र बढ़ गया। अब इस अवस्था में बच्चे के मन में प्रतीकात्मक विचार उत्पन्न होते हैं। अब वह कोई वस्तु को देख पा रहा है प्रतीक के रूप में, अब उसके माध्यम से वो प्रतीकात्मक जो विचार है वो उत्पन्न होता है। अब सीखने लग रहा है ना वो, अब उस पर संक्रिया करने से पहले की अवस्था है। ये नाम से पहले इस पर देखो, संक्रिया पूर्व अवस्था, अर्थात संक्रिया करने से पहले की अवस्था है। अब बच्चा इस अवस्था में क्या है, प्रतीकात्मक विचार उसका उत्पन्न होगा। यह क्रिया करने के पहले की अवस्था है। मैंने कहा कि संक्रिया, देखो पूर्व संक्रिया मतलब संक्रिया करने के पूर्व की अवस्था। अब ये जो अवस्था है इसमें बच्चा चीज़ों को देखेगा और समझ भी सकता है ना, लेकिन उस पर क्रिया नहीं कर सकता। ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी यही चीज़ है। अब भाई बच्चा कोई भी चीज़ है उसको देख रहा है तो यही बड़ी बात है, और देख करके वो उसके बारे में जान रहा है, समझ भी रहा है कि ये फलाना चीज़ है, मैं कर से ये कर सकता हूँ, लेकिन वो क्या कर सकता है, नहीं कर सकता। देखो प्राइमरी जब हमने संवेदी की बात की, संवेदी में तो बच्चा केवल देख पा रहा है, सोच भी नहीं सकता, लेकिन पूर्व में बच्चा जो है अब समझ पा रहा है देखने के साथ साथ, है ना, देखने के साथ साथ बच्चा समझ पा रहा है लेकिन उस पर क्रिया नहीं कर पा रहा। ये 2 से 7 साल की अवस्था है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है प्रतीकात्मक विचार उत्पन्न होना, ये याद रखना। ठीक है। उसके बाद तीसरा इसमें पॉइंट आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिनको कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज कहा जाता है। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की जो उम्र सीमा है 7 से 11 वर्ष तक होती है साथियों। ठीक है। तो 7 से 11 वर्ष तक की जो अवस्था है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की श्रेणी में आता है, और इस अवस्था में मूर्त चिंतन
मूर्त तर्क और चिंतन करता है। नाम से स्पष्ट है ना मेरे दोस्त। देखो, मूर्त चिंतन, अब यहाँ पर मूर्ख तर्क और चिंतन शब्द आ रहा है। अब मूर्त तर्क होता क्या है, इसको पहले समझो। तो देखो, मूर्त मतलब, मैंने बार बार इस चीज को कहा है और इस वीडियो में भी मैं बोलूंगा, मूर्त मतलब होता है ठोस। क्या होता है भाई? ठोस। तो इस उम्र में अर्थात मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा केवल उन्हीं चीजों पर तर्क कर सकता है, चिंतन मनन उन्हीं चीजों पर कर सकता है जो बच्चे के सामने दिखाई दे, ठोस रूप में हो। ठोस रूप में मतलब जिसको वो अपनी आंखों से देख पा रहे हो। ठीक है। अमूर्त चीजों पर अर्थात कल्पना नहीं कर सकता। बच्चे के सामने जो चीज है उस पर वो क्रिया कर सकता है ना। इसीलिए ये अवस्था ही है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अर्थात जो वस्तु है ठोस रूप में उसके सामने है, मूर्त रूप में उसके सामने है, बच्चा उन्हीं चीजों पर वो क्रिया कर सकता है। मान लीजिए बच्चे को हमने कहा हाथी और उसके सामने जो है हाथी नहीं है, तो बच्चा हाथी के बारे में नहीं बोल सकता। लेकिन हम कहें कि बेटा गाय के बारे में बताओ, और यदि वो गाय को सामने चरते हुए देख लिया तो बच्चा बता देगा कि गाय के 4 पैर होते हैं, 2 कान होते हैं, 2 आँख होते हैं, 1 पूंछ होते हैं। इस तरह से वो गाय के बारे में बता देगा। अगर वो हाथी को सामने देखता है तो वो हाथी के बारे में भी बता देगा। क्यों? क्योंकि वो उसको ठोस रूप में अर्थात आंखों से सामने देख रहा है। केवल वो ठोस चीजों पर चिंतन कर सकता है। ठीक है। और इस अवस्था में बच्चे में संरक्षण, वर्गीकरण, क्रमिकता का गुण आ जाता है। देखो, ये जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, इस अवस्था में वर्गीकरण का गुण आ जाता है, संरक्षण का गुण आ जाता है। अब वर्गीकरण का गुण क्या होता है भाई? अर्थात चीजों को वो वर्गीकृत करना जान लेता है। कहने का तात्पर्य है भाई कि जैसे गिलास है तो गिलास के साथ वो वर्गीकृत कर सकता है, पेन है तो वो पेन को एक साथ रख सकता है ना। कोई और आइसक्रीम है मान लो, तो वो आइसक्रीम को एक साथ रख सकता है। अर्थात वो वर्गीकृत कर लेता है, वो क्रम से भी जमा सकता है। अब क्रम से कैसे जमाएगा? पहले बड़ा को रख सकता है, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, इस तरह से क्रम से, या पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, इस तरह वो एक क्रम से क्या कर सकता है? रख सकता है। इस तरह की जो क्वालिटीज हैं, गुण है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था अर्थात 7 से 11 वर्ष की जब उम्र में आता है बच्चा तो आ जाता है। ऐसा क्यों भाई? ये स्कूल जाने की उम्र है ना। और जब बच्चा स्कूल जाना शुरू कर दिया तो इन सब चीज़ों के बारे में तो उनकी समझ क्या हो जाएगी? बन जाएगी, है ना। तो ये उम्र ही है स्कूल जाने की, और इसलिए इस अवस्था में बच्चा मूर्त चीज़ों पर चिंतन करना सीख जाता है और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाता है। आगे चौथा नंबर में जो अवस्था आती है वो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये जो है अंतिम अवस्था है जीन पियाजे का फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, और ये सबसे ऊपर की अवस्था होती है। यह 11 वर्ष से ऊपर होती है, अर्थात 11 से 15 के बीच कह सकते हैं, और आगे भी चला जाता है। ठीक है, 11 से ऊपर की जो अवस्था है। अब देखो, बच्चा 11 साल का हो गया ना। अब बच्चा 11 साल का हो गया है, अब बच्चा 6वीं में पहुंच गया। अब बच्चे के सामने वो हर चीज है। कहने का तात्पर्य है बच्चा के सामने यदि कुछ भी ना रखो तो भी वो चिंतन कर लेगा। बच्चे को यदि हम कहें कि बेटा हाथी के बारे में बता, और हाथी नहीं है उसके पास, अब बच्चा 6वीं में चला गया है ना, 10-11 साल का हो गया है। अब बच्चा क्या है, उसके बारे में बता सकता है। हाथी के बारे में बोलो, घोड़ा के बारे में बोलो, कुछ भी हम जानवर या कुछ भी जगह, कुछ भी के हम बारे में जब बच्चे से कहते हैं बताने को तो बच्चा बता देता है। क्यों? क्योंकि ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, और इस अवस्था में बच्चा अमूर्त तर्क करना सीखने लगता है, अमूर्त तर्क करना शुरू कर देता है, चिंतन मनन करना शुरू कर देता है। ठीक है, जो चीज़ें सामने नहीं है, अर्थात अमूर्त मतलब कल्पना और मूर्त मतलब ठोस होता है। तो अमूर्त मतलब ये
कल्पना भी अब अमूर्त चीज़ों पर बच्चा जो है करना सीख जाता है। ठीक है, तो संक्रियाओं के साथ संक्रिया, देखो कोई भी संक्रिया है तो संक्रिया के साथ संक्रिया बच्चा इस उम्र में, अर्थात औपचारिक जो संक्रियात्मक स्टेज है इस उम्र में बच्चा कर लेता है। ठीक है भाई, तो आई होप जो है जीन पियाजे के बारे में आज के सेशन में आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो मैंने आज के सेशन में बात की जीन पियाजे पर। साथियों, जीन पियाजे की 4 अवस्था होती है और चारों अवस्था को मैंने रटवा भी दिया है। क्या क्या है? संवेदी, पूर्व, मूर्त और चौथा पॉइंट में है औपचारिक। ठीक है, संवेदी, पूर्व, मूर्त और औपचारिक। और देखो इसको रटना है आपको, थोड़ा सा 1 मिनट करेंगे तो हो जाएगा, घूमते फिरते चले जाएं। ठीक है, तो संवेदी, पूर्व, मूर्त, औपचारिक, 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 संवेदी, पूर्व, मूर्त, औपचारिक। 0 to 27 पूरा रट सकते हो ना इसको भी। 0 to 27, 7, 11 और 11 से ऊपर। 0 to 27, 7, 11, 11 ऊपर। 0 to 27, 7, 11, 11 से ऊपर। 0 to 27, 7, 11, 11 से ऊपर। 0 to 27, 7, 11, 11 से ऊपर। ठीक है भाई, तो इस तरह से आप जीन पियाजे को तो बिल्कुल याद रख लीजिए, अति महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो आई होप आज के इस सेशन के बाद आपको जीन पियाजे से संबंधित कोई भी समस्या नहीं होगी। अगला वीडियो जो हमारा रहेगा उसमें हम आगे की क्लासेस लेने वाले हैं। ठीक है, ये जो हमारा आज वीडियो चलेगा प्रातः 9 बजे का ये वीडियो है साथियों, जो कि आपको मिल रहा है। ठीक है, रात्रि जो वीडियो हमारा आएगा रात 9 बजे। फिर आगे के सेशन अब जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि आपका जनवरी में पेपर होना है और उसके पहले हमारी कोशिश रहेगी कि हम जो है आपको सीटेट की जो प्रिपरेशन अच्छे से करवा दें। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। जुड़े रहें विमल सर के साथ, सीजी जॉब एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।